फिल्म उद्योग में शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय सिनेमा और राजनीति में सबसे उल्लेखनीय व्यक्तित्वों में से एक हैं। पटना बिहार में एक साधारण परिवार में जन्मे सिन्हा ने शैक्षणिक उत्कृष्टता की पृष्ठभूमि से बॉलीवुड के ग्लैमर और बाद में भारतीय राजनीति के अराजक क्षेत्र तक का रास्ता बनाया। उनका जीवन लचीलापन, संघर्ष, पुनर्निर्माण और व्यक्तित्व की शक्ति की कहानी है। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना बिहार में एक कायस्थ परिवार में हुआ था, जो शिक्षा और अनुशासन पर जोर देने के लिए जाना जाता है। उनके पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा एक सिविल सेवक और एक विद्वान व्यक्ति थे, जो अकादमिक उत्कृष्टता में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनकी मां एक गृहिणी थी, जिन्होंने उन्हें ईमानदारी और निष्ठा के मूल्यों से परिचित कराया। वह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिनका नाम महाकाव्य रामायण के पात्रों के नाम पर रखा गया था, जो अपने आप में उस सांस्कृतिक वातावरण का प्रतीक है जिसमें उनका पालन पोषण हुआ था। सिन्हा परिवार में शिक्षा को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी। शत्रुघ्न ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पटना से पूरी की और वह एक जिज्ञासु और बुद्धिमान छात्र थे। हालांकि उनमें एक विद्रोही प्रवृत्ति और कुछ अलग करने की इच्छा थी। जबकि उनका परिवार सिविल सेवाओं या शिक्षाविदों में करियर के लिए प्रोत्साहित करता था, सिन्हा ने गुप्त रूप से फिल्मों की दुनिया में प्रवेश करने का सपना देखा था, एक ऐसी इच्छा जिसे उनके रूढ़िवादी परिवेश में लगभग निंदनीय माना जाता था। पारिवारिक विरोध के बावजूद सिन्हा अपने परिवार को अभिनय करने की अनुमति देने में कामयाब रहे। वह मुंबई चले गए और प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला लिया। एफटीआईआई में उन्होंने सुभाष घई, जया बच्चन, डैनी डेंजोंगपा और रीना रॉय जैसे दिग्गजों के साथ अभिनय का अध्ययन किया, जो बाद में उनके करीबी साथी बन गए। उनका गहरा रंग, विशिष्ट बिहारी उच्चारण और अपरंपरागत रूपरंग ने शुरुआत में उन्हें साथियों और प्रशिक्षकों के बीच उपहास का विषय बनाया। लेकिन सिन्हा दृढ़ थे। उन्होंने अपने उच्चारण, मुद्रा और स्क्रीन उपस्थिति पर कड़ी मेहनत की। उनकी बुलंद बैरिटोन आवाज, जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था, आने वाले वर्षों में उनका सबसे मजबूत हथियार बन गई। 1968 में एफटीआईआई से स्नातक होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को बॉलीवुड की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा, अस्वीकृति और स्टीरियोटाइप। उन्हें अक्सर कहा जाता था कि उनमें हीरो लुक नहीं है और कास्टिंग निर्देशकों को वे पारंपरिक भूमिकाओं के लिए बहुत डराने वाले लगे। सिन्हा का इंडस्ट्री में प्रवेश आसान नहीं था। उन्हें एक सफलता तब मिली जब उन्हें देव आनंद की प्रेम पुजारी में कास्ट किया गया। हालांकि यह एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन उनके अभिनय को देखा गया। देव आनंद ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रोत्साहित किया, जिससे सिन्हा का आत्मविश्वास बढ़ा। हालांकि असली मोड़ गुलजार की मेरे अपने से आया, जहां उन्होंने एक विद्रोही युवक की भूमिका निभाई। विनोद खन्ना के साथ उनके दमदार अभिनय ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण और कालीचरण सुभाष घई द्वारा निर्देशित में काम किया, जिसने उन्हें वास्तव में एक भरोसेमंद स्टार के रूप में स्थापित किया। कालीचरण में उन्होंने शीर्षक भूमिका इतनी तीव्रता से निभाई कि फिल्म निर्माताओं ने उन्हें केवल सहायक पात्रों या खलनायकों के बजाय मुख्य भूमिकाओं में देखना शुरू कर दिया। अपनी आक्रामक शैली, अद्वितीय संवाद अदायगी और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने जल्द ही अपने तेजतर्रार भाषण और धमाकेदार अभिनय के संदर्भ में शॉटगन उपनाम प्राप्त कर लिया। उन्होंने अक्सर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे प्रमुख सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया और अपनी करिश्माई शैली के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। दूसरों के विपरीत सिन्हा का इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था।
उनकी लोकप्रियता पूरी तरह से दर्शकों द्वारा संचालित थी, खासकर आम जनता के बीच, जिन्हें उनका बेबाक बिहारी अंदाज और तीखे वन लाइनर पसंद थे। गुस्सैल आदमी या सड़क छाप किरदार के रूप में टाइपकास्ट होने के बावजूद उन्होंने पति, पत्नी और वो और अब क्या होगा जैसी फिल्मों में भूमिकाओं के साथ प्रयोग किया। शत्रुघ्न सिन्हा का व्यक्तित्व हमेशा से ही बेबाक और निडर रहा है, चाहे वह ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन। उनकी सीधी सादी बातें अक्सर विवादों का कारण बनती थी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पेशेवर प्रतिद्वंद्विता 70 और 80 के दशक में अखबारों की सुर्खियों में थी। दोनों ने कई फिल्मों में स्क्रीन स्पेस साझा किया, लेकिन पर्दे के पीछे उनके अहंकार आपस में टकराते रहे। सिन्हा ने बाद में स्वीकार किया कि यह दोस्ती न निभा पाना उनके सबसे बड़े अफसोस में से एक था। उनकी अभिनेत्री रीना रॉय के साथ भी ऑन एंड ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी, जिनके साथ उनके रोमांटिक संबंध होने की अफवाह थी। उनके रिश्ते की खूब चर्चा हुई, लेकिन यह तब खत्म हो गया जब सिन्हा ने किसी और से शादी कर ली। यह रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा। 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व मिस यंग इंडिया और मॉडल पूनम चंदीरामणी से शादी की। पूनम खूबसूरत और संयमित कई मायनों में सिन्हा के विपरीत थी, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत साबित हुआ। दंपति के 3 बच्चे हैं। सोनाक्षी सिन्हा एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जो दबंग, लुटेरा और अकीरा जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। लव सिन्हा, जिन्होंने अभिनय में एक संक्षिप्त प्रयास किया। कुश सिन्हा, जो फिल्म निर्माण और निर्देशन से जुड़े रहे हैं। जबकि शत्रुघ्न अक्सर राजनीतिक और फिल्मी विवादों में उलझे रहते थे। पूनम को परिवार को एक साथ रखने, बच्चों को मजबूत मूल्यों के साथ पालने और उन्हें मीडिया की चकाचौंध से बचाने के लिए जाना जाता था। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और भाषण कौशल ने उन्हें स्वाभाविक पसंद बना दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1996 में वे पटना से लोकसभा के लिए चुने गए और जल्दी ही उनका कद बढ़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने एक सक्रिय और मुखर नेता के रूप में ख्याति अर्जित की। लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता बेजोड़ थी और उनके भाषण उनके संवादों की तरह ही तीखे और यादगार होते थे। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन भी टकराव से मुक्त नहीं रहा। अपनी बात कहने के लिए जाने जाने वाले सिन्हा का बाद के वर्षों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित अपनी ही पार्टी के सदस्यों से अक्सर टकराव होता रहा। 2019 तक भाजपा के भीतर तनाव बढ़ गया। सिन्हा ने खुद को अलग-थलग महसूस किया और पार्टी की निरंकुश कार्यप्रणाली पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उस वर्ष वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पटना साहिब से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के रविशंकर प्रसाद से हार गए। उन्होंने राजनीतिक सक्रियता जारी रखी और उन नीतियों के मुखर आलोचक बने रहे जिनसे वे असहमत थे। प्रशंसा और आलोचना दोनों अर्जित की। 2022 में वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और आसनसोल से उपचुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस जीत ने भारतीय राजनीति में उनकी प्रासंगिकता को फिर से स्थापित किया। शत्रुघ्न सिन्हा का अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा के साथ रिश्ता खास तौर पर गर्मजोशी भरा और सहयोगपूर्ण है। उन्होंने उनकी अभिनय महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया और दबंग में उनकी पहली फिल्म ने शानदार सफलता हासिल की। अपने बड़े व्यक्तित्व के बावजूद उन्होंने अक्सर एक प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाई और महिलाओं की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के समर्थन के बारे में मुखर रहे हैं। 2016 में जारी उनकी आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश उनके जीवन का एक स्पष्ट विवरण है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर उतार चढ़ाव का वर्णन करती है। इस पुस्तक को इसकी ईमानदारी के लिए व्यापक रूप से सराहा गया था।
पटना की संकरी गलियों से लेकर मुंबई और नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक शत्रुघ्न सिन्हा की जीवन यात्रा प्रेरणादायक, नाटकीय और गहराई से मानवीय है। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के उनके संघर्ष दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास के महत्व को उजागर करते हैं। चाहे फिल्मों में शक्तिशाली संवाद देना हो या संसद में उग्र भाषण देना हो, वह अपने चरित्र के प्रति सच्चे रहे हैं, निडर, मुखर और भावुक। ऐसी दुनिया में जहां अनुरूपता अक्सर जीत जाती है, सिन्हा का व्यक्तित्व सामने आया।